बिहार बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। दिलीप जायसवाल को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दिलीप जायसवाल फिलहाल नीतीश सरकार में मंत्री हैं। वो भूमि सुधार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र संख्या 23 से एनडीए प्रत्याशी के रूप में 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। लगातार 20 वर्षों तक वो बिहार प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही बिहार राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जायसवाल सिक्किम भाजपा के राज्य प्रभारी और माता गुजरी विश्वविद्यालय से संबंध माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज के प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने 2005 से 2008 तक बिहार राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। दिलीप जायसवाल अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं। बीजेपी बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने और इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखने के लिए लगातार काम करती रही। अति पिछड़ा वोट बैंक को जोड़कर रखने के लिए दिलीप जायसवाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सम्राट चौधरी से ठीक पहले इसी समाज से संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दिलीप जायसवाल को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। बीजेपी एमएलसी सुनील चौधरी ने दिलीप जायसवाल को बधाइयां दी हैं। सुनील चौधरी ने कहा कि दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में पार्टी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंची। बिहार सरकार में राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कमान सौंप दी है। स्वभाव से ही विनम्र और मृदुल व्यक्ति रहे दिलीप जायसवाल का सफर बीजेपी में काफी निचले स्तर से शुरू हुई थी, लेकिन अपनी मेहनत के बल पे आज वो जहां एक तरफ मंत्री हैं तो दूसरी तरफ उन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार एक बड़ा प्रदेश है। साल 2025 में यहाँ पे चुनाव होना है। दिलीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं ईमानदारी से मेहनत करके इस जिम्मेवारी को निभा पाऊं। सर, आप सीमांचल क्षेत्र में आपकी पहचान रही है और वहाँ सीमांचल बीजेपी का थोड़ा कमजोर इलाका है। हालांकि वोट आपको वहाँ पे दूसरे तबकों को भी मिलते रहे, दूसरे धर्म के लोगों को भी मिलते रहे, लेकिन एक थोड़ा कमजोर इलाका है अगर बिहार की बाकी हिस्सों से उसकी तुलना की जाए। 2025 में कमल क्या उन हिस्सों में खिल पाएगा? देखिए, अगर आप पिछला इतिहास देखें तो जब भी नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सरीखे नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो अभी भी लोकसभा में आपने देखा कि 174 सीट पर हम बहुत ही ज़्यादा बहुमत से चुनाव जीते हैं लोकसभा में। और 23 सीट ऐसा था जिसमें कि 200, 400, 500, 1000, 2000 वोट से हमारा जो है पीछे रहा है इस लोकसभा में। तो यानी हम मिला जुला करके 2/3 बहुमत से बहुत आगे इस लोकसभा चुनाव में भी हमने विधानसभा में बढ़त बढ़ाई है। एक पूरे दुनिया में जब भी कोई देश स्थिर सरकार बनाता है तो विकसित देश उसको कभी भी टॉलरेट सहन नहीं कर सकता है। और जब माननीय मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना जनता ने पहले ही व्यक्त कर दी थी, तो ऐसे देश जो कि किसी भी ऐसे विकासशील देश में स्थिर सरकार नहीं बनने देना चाहती है, एक नैरेटिव सेट किया और इस तरह करके माहौल को गंदा करके और एनडीए गठबंधन के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास किया। उसके बाद भी देश की जनता, बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के साथ है और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा मत से, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि हम वोट डालने इसलिए नहीं गए कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही रहे, तो वो सारे लोग अपना कसर जो है निकालने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनाव। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे। भाजपा की एक खासियत रही है कि वो बिल्कुल जो ऐसे कार्यकर्ता जिनकी पहचान बिल्कुल समान रहती है, वैसे समान कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने तक का मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कोर्स करेक्शन की कोशिश की है और अब इनके सामने बड़ी चुनौती ये है साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं।